Good morning, student. We are doing history of 11th standard and we are doing the revision of periodic test first syllabus and we are doing the theme first question answer. This is on page number 28 and today we will revise the fourth question. Which of the following do you think the best documented in the archaeological record? Gathering, tool making, the use of fire. इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इन तीनों में से गैदरिंग, टूल मेकिंग एंड यूज़ ऑफ फायर में से कौन सा बेस्ट डॉक्यूमेंटेड है इन आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में। मतलब गैदरिंग मतलब जो लोग भोजन इकट्ठा करते थे, जो लोग टूल मेकिंग मतलब जो लोग टूल बनाते थे, एंड यूज़ ऑफ फायर और फायर यूज़ करते थे। मतलब इन तीनों में से कौन सा डॉक्यूमेंटेड मतलब कौन सा प्रमाण है पुरातत्व विज्ञानियों का, कौन सा प्रमाण है जो सबसे अच्छा है। सो लेट्स सी द आंसर। ये स्टूडेंट सी द आंसर। The technique of tool making is best document in archaeological record। कहते हैं आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में जो टूल मेकिंग प्रोसेस था वो सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट था। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मेकिंग एंड यूजिंग स्टोन टूल्स कम्स फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन इथोपिया एंड केन्या। कहते जो अर्लीस्ट एविडेंस थे, बहुत पुराने एविडेंस थे टूल मेकिंग और यूजिंग के। स्टोन टूल जो थे उन पत्थरों के जो टूल बनाते थे, मतलब उनको बनाने का ढंग और प्रयोग करने का ढंग हमें एथोपिया एंड केन्या से मिला। हमें मतलब इनके एविडेंस हमें यहाँ से मिले। द रिमेन्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टूल्स फाउंड आफ्टर एक्सकैवेशन प्रूव दैट मैन हैड मास्टर्ड द स्किल ऑफ टूल मेकिंग। कितने द रिमेन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टूल फाउंड, जब टूल्स के बहुत सारे रिमेन्स बचे हुए टूल्स मिले हमें तो खुदाई के बाद, एक्सकैवेशन खोज के बाद मतलब जब टूल्स मिले वो क्या प्रूव करते हैं कि मैन जो था, इंसान था उस समय, मास्टर द स्किल ऑफ टूल मेकिंग में टूल औजार बनाने में मास्टर था। मतलब बहुत अच्छे तरह के औजार बनाते थे। मोर एवर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम द शेप एंड साइज ऑफ द टूल वर आल्सो चेंज। और जैसे धीरे धीरे टाइम के अनुसार, समय के अनुसार और समय की ज़रूरत के अनुसार जो टूल्स की, औजारों की शेप और साइज़ धीरे धीरे चेंज होती गई। नाउ वी विल डू द फिफ्थ क्वेश्चन। सी हियर डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ टू विच हंटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग शेल्टर वुड हैव बीन फैसिलिटेटेड बाय द यूज़ ऑफ लैंग्वेज बट अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन कुड हैव बीन यूज फॉर दीज एक्टिविटीज़। कहते जो इसमें पूछा गया है कि कैसे डिस्कस करना है हमने इस एक्सटेंट को। एक्सटेंट मतलब हंटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग शेल्टर, इन पर हमने विचार विमर्श करना है कि कैसे भाषा के प्रयोग के साथ, यूज़ ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा के प्रयोग के साथ ये चीज़ें ज़्यादा फैसिलिटेट हो गई। मतलब हंटिंग करना बहुत आसान हो गया और कंस्ट्रक्टिंग शेल्टर मतलब घर बनाना आसान हो गया। भाषा के साथ साथ ये दोनों चीज़ें कैसे आसान हुई, तो हमें इस पर विचार विमर्श करना है। वट अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कुड हैव बीन यूज फॉर दिस एक्टिविटी, और इन एक्टिविटीज़ के लिए और कौन सी कम्युनिकेशन यूज़ किया गया, किस तरह के और कम्युनिकेशन का प्रयोग किया गया, तो इन चीज़ों के बारे में हम विचार में विमर्श करेंगे। लेट्स सी द आंसर। सी द आंसर। विद द पैसेज ऑफ टाइम द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन डिवेल्प। जैसे जैसे समय में पहले ह्यूमन का जो ब्रेन था ज़्यादा डिवेल्प नहीं था, ज़्यादा सोच विचार नहीं कर सकता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो ह्यूमन का जो ब्रेन है डिवेल्प होता गया। विच ग्रेजुअली लेड टू द कम्युनिकेशन अमंग अर्ली ह्यूमन। जैसे जैसे मतलब कम्युनिकेशन अर्ली ह्यूमन्स के बारे में जैसे जैसे बढ़ता गया, अच्छा होता गया। इनिशियली द कम्युनिकेशन रिमेन हाईली रेस्ट्रिक्टेड टू नॉन वर्बल मोड्स इन्वॉल्विंग गेस्चर। मतलब जो पहले जो लोग थे, आदि मानव थे, सिर्फ गेस्चर और मतलब नॉन वर्बल मोड्स यूज़ करते थे। मतलब गेस्चर मतलब हाँ वाह, मतलब चेहरे या हाथों से इशारे करते थे। हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम द एवोल्यूशन ऑफ वॉइस बॉक्स टुक प्लेस। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो जो मनुष्य आदि मानव का जो वोकल कोड था, वॉइस बॉक्स था, वो डिवेल्प हुआ एंड द कम्युनिकेशन मेथड बिकम मोर एडवांस। और जैसे उनका वॉइस बॉक्स मतलब बोलने वाला जो गला मतलब साफ़ हुआ धीरे धीरे, तो उसके द्वारा उनका कम्युनिकेशन मेथड भी एडवांस हो गया, अच्छा हो गया। सिंपल गेस्चर वर नाउ रिप्लेस बाय विस्लिंग, टॉकिंग एंड सिंगिंग। पहले जो गेस्चर मतलब हावा से हाथों या पैरों के इशारे करते थे, चेहरे से इशारे करते थे, वो रिप्लेस होकर विस्लिंग मतलब विस्लिंग करने लगे थे, वो टॉकिंग भी करने, सिंगिंग भी करने लगे थे। दिस फर्दर सिंप्लीफाइड कम्युनिकेशन
द आइडियाज़ एंड थॉट कुड बी ईजी एक्सप्रेस। इससे क्या हुआ कि अब जैसे जैसे इंसान बोलने लग गया, सिंगिंग भी करने लग गया, तो उसने अपने जो हाव भाव अपने विचार जो लोगों को बताने थे, आइडियाज़ बताने थे, सो वो बहुत ईजी हो गया। फिर ऑल दिस हाईली फैसिलिटेट द अर्ली मैन ए डिफरेंट कंडक्ट ऑफ डेली इवेंट्स इन्वॉल्विंग हंटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग शेल्टर। इससे क्या हुआ, जैसे जैसे उसने अच्छे से बोलना शुरू किया, पहले जो अर्ली मैन था, आदि मानव था, सिर्फ गेस्चर मतलब हाव भाव से ही, हाथों पैरों के इशारे से ही लोगों को अपनी बात समझाता था। जैसे जैसे फिर उनका जो टाकिंग वे सुधरता गया, सिंगिंग करने लगे, तो लोगों को एक दूसरे को अपने जो थॉट है वो बड़े अच्छी तरह से आइडियाज़ है अच्छी तरह से समझाने लगे। इससे क्या उनकी हंटिंग और कंस्ट्रक्टिंग शेल्टर थोड़ा ईजी हो गया और मतलब अच्छा हो गया ये चीज़ें। अब हम इन दोनों पर, हंटिंग और कंस्ट्रक्टिंग शेल्टर, दोनों पर अलग अलग से विचार विमर्श कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, हंटिंग। मैन कुड नाउ इन्फॉर्म हिज ग्रुप अबाउट एनी साइटिंग ऑफ एनिमल दैट कुड बी हंटेड। मतलब जैसे जैसे ह्यूमन बोलने लग गया, तो उसने बोल के अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दिया अपने ग्रुप में कि ये जगह साइट, मतलब यहाँ ये एनिमल मिलते हैं, तो यहाँ उनको हंट किया जा सकता है। मतलब जहाँ पे एनिमल जानवरों का शिकार किया जा सकता था, वो बोल के उस साइट का अपने ग्रुप में संदेश पहुँचाने लग गए। शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस लेड टू ईजी डिफ्यूजन ऑफ टूल मेकिंग टेक्निकल नो हाउ एंड सक्सेसफुल हंटिंग टेक्निक। इससे क्या हुआ, अपने जो विचार है, जैसे इंसान बोलने लगा, अपने एक्सपीरियंस जो उसने शिकार किया था किसी चीज़ का कहीं पे, तो बोल के अपनी स्टोरी दूसरों को बताने लग गया। तो इससे जो सक्सेसफुल टेक्निक्स का जहाँ जहाँ उन्हें सफलता मिली थी, उस टेक्निक का पता लगने लग गया। दिस शेयर स्टोरी ऑफ सक्सेस इन टर्न इन्फ्यूज्ड अर्ली मैन विद द कॉन्फिडेंस टू हंट मोर एफिशिएंटली। जैसे जैसे उनको स्टोरीज पता लगी सफलता की, तो फिर अर्ली मैन और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया शिकार करने में, और योग्यता से वो जानवरों का शिकार करने लग गया। द यूज़ ऑफ लैंग्वेज enabled early humans to caution their associates of any approaching danger। मतलब जैसे जैसे उसने लैंग्वेज का, भाषा का प्रयोग किया, तो अर्ली ह्यूमन ने अपने दोस्तों, एसोसिएट्स को, अपने जो साथ उनके होते थे, उनको बताना शुरू कर दिया कि इस जगह पर ऐसे खतरा है, तो ऐसे खतरा आएगा। दस दे एक्टेड एज सपोर्ट फॉर ईच अदर इन टाइम ऑफ एनी एक्सीजेंसी। मतलब इस तरह से वो एक दूसरे की सहायता करने लगे। अगर कोई मुश्किल का समय होता तो भाषा का प्रयोग करके एक दूसरे की सहायता करते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर। अब जो घरों को बनाना कैसे आसान हुआ भाषा के साथ। बिसाइड्स फैसिलिटेटिंग हंटिंग, द एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज आल्सो एनेबल्ड अर्ली मैन इन कंस्ट्रक्टिंग शेल्टर। जैसे भाषा का प्रयोग हुआ, भाषा का एवोल्यूशन हुआ, तो अर्ली मैन को अपना हाउस, शेल्टर क्या होता है, रहने की जगह, घर, उसको कंस्ट्रक्ट करना भी ईजी हो गया। ही कुड नाउ डिस्कस द चॉइस ऑफ द साइट फॉर बिल्डिंग शेल्टर अलॉन्ग विद इस कंस्ट्रक्शन प्लान। अब वो जहाँ पे उसने घर बनाना था वो साइट को चूज़ कर सकता, चॉइस कर सकता साइट की, और फिर अपना प्लान भी बना सकता था। भाषा का प्रयोग होने के साथ मतलब ये अर्ली मैन को घर बनाना बहुत ईजी हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था क्वेश्चन में, उन्होंने पूछा था कि और क्या चीज़ है जिससे कि भाषा के प्रयोग से उस चीज़ में आसानी हुई। अदर देन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, वर्क ऑफ आर्ट सच एज पेंटिंग एंड engraving also served as means of communication। कहते भाषा के प्रयोग के कारण जो आर्ट का वर्क था और पेंटिंग था और जो इंग्रेविंग मतलब दीवारों पे या पत्थरों पर जो खोद के लिखा हुआ था, उनके लिए भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का प्रयोग होने लगा, भाषा का प्रयोग होने लगा। पेंटिंग वर मेड टू शेयर द न्यूज़ ऑफ सक्सेसफुल हंटिंग एक्सपीडिशन, टेक्निक एंड टूल्स ऑफ यूज़। पेंटिंग वर मेड शेयर टू न्यूज़ ऑफ सक्सेस। अब जो पेंटिंग थी, मतलब जब भाषा का प्रयोग हुआ तो उससे में पेंटिंग में भी भाषा का प्रयोग होता था। मतलब लोग अपनी पेंटिंग जो बनाते थे दीवारों पर, केव पे जब बनाते थे, तो उसमें कुछ ऐसे चित्र बनाए जाते थे जिससे लोगों को समझाया जा सकता था। जैसे पेंटिंग वर मेड टू शेयर द न्यूज़ ऑफ सक्सेसफुल हंटिंग एक्सपीडिशन, टेक्निक एंड टूल्स भी सो यूज। अब केव पर जो पेंटिंग बनाई जाती थी वो आने वाली जनरेशन को क्या बताते थे कि हंटिंग के लिए क्या टेक्निक यूज़ हुई और क्या टूल यूज़ हुए थे। तो इससे आने वाली जनरेशन को पता लगता था कि कैसे सक्सेस हासिल करनी है। द प्रेजेंस ऑफ
such painting on the cave's wall argues that early humans used to gather together to share their experience and socialize। कहते जो सच पेंटिंग, कुछ ऐसी जो पेंटिंग थी जो केव्स और केव्स की गुफाओं की दीवारों पर बनी होती थी, वो क्या बताते थे कि जो अर्ली ह्यूमन है जो वो झुंड में रहते थे और अपने जो उनके एक्सपीरियंस थे वो शेयर करते थे, एक दूसरे से शेयर करते थे और सोशलाइज करते थे, मतलब समाज में अपने सारे विचारों को शेयर करते थे और वो दीवारों पर केव्स की वाल्स पर अपनी पेंटिंग बनाते थे। इस पेंटिंग के ज़रिए ही वो लोगों को समझाते थे कि क्या टेक्निक यूज़ करनी है, क्या टूल यूज़ करना है और कहाँ किस जगह कौन सा एनिमल पाया जाएगा। मतलब ये भाषा का ही प्रयोग था। इस तरह से हमने देखा कि भाषा के प्रयोग में हंटिंग और कंस्ट्रक्टिंग शेल्टर कितना ईजी हो गया और साथ ही साथ पेंटिंग भी कितनी ईजी थी ताकि लोगों को अपने विचार समझाए जा सके। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।